बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन व सामीन, इंसान जिस ज़मीन, जिस इलाके, जिस वतन में ज़िंदगी गुजारता है उसके साथ मोहब्बत उसकी फ़ितरत का हिस्सा है। और अल्लाह ताला ने इस फ़ितरी मोहब्बत को कुरान मजीद में कई एक मकामात पर ज़िक्र फ़रमाया है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कई एक अहादीस में भी इसका ज़िक्र मौजूद है। लेकिन जब वो ख़ित्ता और वो वतन और वो सरज़मीन कलमा तय्यबा के साथ मुताल्लिक़ और मुंसलिक हो जाए तो यकीनन उसके साथ मोहब्बत ईमान को मज़बूत और यकीन को पुख्ता कर देती है। हम लोग बतौर पाकिस्तानी 6 सितंबर को पाकिस्तान में यौम दिफ़ा डिफ़ेंस डे मनाते हैं। यकीनन ये सरज़मीन कलमा तय्यबा की बुनियाद पे हासिल की गई और इसके हुसूल के लिए लाखों कुर्बानियाँ इसलिए दी गई कि मुसलमान आज़ादी के साथ इस्लाम पे अमल पैरा हो सकें। जिस तरह हमारे बुज़ुर्गों और बड़ों ने इसको हासिल करने के लिए और इसकी आज़ादी के लिए किसी भी कुर्बानी से दरेग नहीं किया, हमें भी इसके दिफ़ा में किसी भी कुर्बानी से पीछे नहीं रहना चाहिए। और सऊदी अरब की फ़तवा कमेटी समेत उम्मत के बहुत सारे अहले इल्म का ये फ़तवा मौजूद है कि एक इस्लामी रियासत का दिफ़ा और उसकी सरहदों और हुदूद की हिफाजत ये शरई फ़रीज़ा है और ऐसी इस्लामी सरज़मीन का दिफ़ा करने वाला मुजाहिद फ़ी सबीलिल्लाह है। इसी तनाज़ुर में हम आपके साथ एक हदीस भी शेयर करना चाहते हैं। मुस्नद अहमद में हदीस है, अब्दुल्लाह बिन अमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन सहाबा इकराम के दरमियान तशरीफ़ फरमा थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम से पूछा कि क्या तुम जानते हो जन्नत में सबसे पहले कौन दाखिल होगा? तो वो फरमाने लगे कि अल्लाह और उसका रसूल ही ज़्यादा बेहतर जानते हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे पहले जो लोग जन्नत में दाखिल होंगे फ़ुक़राउल मुहाजिरीन, फ़कीर, तंगदस्त, अल्लाह की रज़ा के लिए अपने घर, अपने वतन, अपनी ज़मीनें, अपनी ख़्वाहिशात कुर्बान करने वाले, अल्लज़ीना तुसद्दु बिहिमुस्सुगूर, जिनके साथ सरहदों की हिफाजत की जाती है, व तुत्तक़ा बिहिमुल मकारिह, और उनके साथ नापसंदीदगियों से बचा जाता है, व यमूतु अहदुहुम व हाजतुहु फ़ी सदरिही, और उनमें से कोई एक शख्स फ़ौत हो जाता है इस हाल में कि उसकी ख्वाहिश उसके सीने में ही दबी रह जाती है, ला यस्ततीउ लहा क़ज़ाअ, वो उसको पूरा नहीं कर पाता। जब ऐसे लोग अपनी मौत के बाद अल्लाह ताला के पास पहुँचते हैं तो अल्लाह ताला फ़रिश्तों से कहते हैं, एतूहुम, इनके पास जाओ, फ़हय्यूहुम, इनको सलाम कहो। तो फ़रिश्ते कहते हैं, ए अल्लाह, नहनु खीरतु खल्क़िक, हम तेरी बेहतरीन मखलूक हैं, तेरी इबादत करते हैं, हम इनके पास जाएँ और इनको सलाम करें? तो अल्लाह ताला फरमाते हैं, ये मेरे बंदे हैं, यअबुदूननी, मेरी इबादत करते थे और मेरे साथ किसी को शरीक नहीं करते थे, और ये वो लोग हैं तुसद्दु बिहिमुस्सुगूर, जिनके साथ सरहदों की हिफाजत की जाती थी, व तुत्तक़ा बिहिमुल मकारिह, और इनके साथ नापसंदीदगियों से बचा जाता था। जाओ और इनको सलाम करो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फ़तअतीहिमुल मलाइकतु इंदा ज़ालिक, फिर उस वक़्त फ़रिश्ते आएंगे और आकर कहेंगे, सलामुन अलैकुम, तुम पर अल्लाह की तरफ से सलामतियाँ हों, बरकतें हों, बिमा सबर तुम, जो तुम सब्र करते रहे, अपनी ख्वाहिशात की कुर्बानियाँ देकर, अपने घर की कुर्बानियाँ देकर, अपने वतन की हिजरत को बर्दाश्त करके तुम जो इस्लामी मुल्कों का दिफ़ा करते रहे, इस सब्र की वजह से तुम पर अल्लाह की तरफ से सलामती हो। फ़निअमा उक़बद्दार, ये बेहतरीन जन्नत के मुस्तहिक लोग हैं, इनका ठिकाना, इनका अंजाम, इनका मस्कन जन्नत है। आइए एक इस्लामी मुल्क के दिफ़ा के लिए एक दूसरे के दस्तो बाजू बन जाइए। रियासत और हुकूमत के साथ इस्लामी मुल्क के दिफ़ा में अपने आप को खड़ा कर लीजिए। अल्लाह ताला के फ़रिश्ते भी ऐसे लोगों को सलाम करेंगे। अल्लाह ताला हमें इस मुल्क का दिफ़ा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह ताला इस मुल्क के दुश्मनों को नेस्त व नाबूद फ़रमाए। अल्लाह ताला उनको निशान इबरत बनाए। जो लोग इसके ख़िलाफ़ साजिशें करते हैं, अल्लाह ताला उनकी साजिशों को और उनको तबाह बर्बाद फ़रमाए। और अल्लाह ताला इस मुल्क को और इस मुल्क के बासियों की हिफाजत फ़रमाए। और जो लोग इस मुल्क की सरहदों पर खड़े हैं, अल्लाह ताला उनकी भी हिफाजत फ़रमाए, उनको साबित कदमी नसीब फ़रमाए। इस्लाम ज़िंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।
والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔